गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे द समरी ऑफ सोल्जर, जो कि रूपर्ट बुक का लिखा हुआ एक पोएम है जो आपके 12वीं एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो हम लोग देखते हैं इसका समरी। देखिए, द सोल्जर करके एक जो हेडलाइन है इसका, द सोल्जर। उसके बाद देखिए, द सोल्जर इज़ अ ग्रेट वॉर पोएम। ये एक वॉर पोएम है, यानी वॉर मीन्स क्या होता है, लड़ाई और जंग। तो इसमें जंग करने के लिए, लड़ाई करने के लिए जो पोएट है वो एक फ्रीडम फाइटर है, मतलब एक वो खुद में एक सोल्जर है, वो फाइटिंग करता है अपने देश के लिए। इसके लिए उसने वॉर पोएम को लिखा है। देखिए, इसने लिखा वॉर पोएम डेट वॉज रिटेन बाय रूपर्ट ब्रूक, जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। इसके लिखने वाले का नाम क्या है, रूपर्ट ब्रूक, जो कि इंग्लैंड का शायर है, इंग्लैंड का रहने वाला है। इट इज़ अ सोनेट पोएम, ये एक सोनेट पोएम है, यानी गाया जाने वाली पोएम है। इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर ही टॉक्स अबाउट हिज फीलिंग ऑफ लव फॉर हिज कंट्री, जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है अपने देश के बारे में, कि अपने देश से वो कितना प्यार करता है, देश से कितनी मोहब्बत है उसको, और उसका फील क्या, कितना वो फील कर रहा है उसके बारे में बता रहा है। देखिए, ही टॉक्स, वो बात करता है अबाउट हिज फीलिंग ऑफ लव, अपने एहसास को, अपने फीलिंग को, फॉर हिज कंट्री, अपने देश के प्रति, अपने देश के बारे में, कि उसको अपने देश से कितना प्यार है। ही इज़ अ सोल्जर, वो एक फौजी है, वो एक फौजी है, सोल्जर है। एंड ही वांट्स टू शो हिज कॉरेज, और वो अपना कॉरेज दिखाना चाहता है इन द बैटल, जंग के मैदान में या लड़ाई युद्ध के मैदान में। असल क्या है ना कि ये सोल्जर है, तो और सोल्जर को क्या हो, उस सोल्जर के अंदर जज्बा होना चाहिए और कॉरेज, हिम्मत होनी चाहिए कि हम दूसरे देश से और दूसरे लोगों से हम फाइट कर पाएँ। तो इसने अपने कॉरेज को दिखाया, ही शोज हिज कॉरेज, हिम्मत को दिखाया है इन द बैटल, के बैटल के अंदर कैसे काम करना चाहिए, जंग करनी चाहिए। देखिए आगे अगला पैराग्राफ है, सेकंड नंबर पैराग्राफ, जिसमें लिखा है ही वेंट टू अनदर कंट्री, वो दूसरे देश में जाता है। जो पोएट है, जो शायर है, वो दूसरे देश में जाता है टू फाइट फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए लड़ने के लिए, अपनी देश की खातिर लड़ने के लिए वो दूसरे देश में जाकर वो लड़ रहा है। ही वांट्स टू डाई, ही वांट्स टू डाई इन द बैटल, वो बैटल, जंग के मैदान में, लड़ाई की जो, जहाँ पे लड़ाई हो रही है देश के अंदर, उसी मैदान में वो जंग में मरना चाहता है। फॉर हिज कंट्री, अपनी देश के लिए, यानी अपने देश की खातिर वो अपनी जान को निछावर करना चाहता है, कुर्बानी देना चाहता है। सो ही सेज, इसलिए वो कहता है, जो कवि है वो कहता है, इफ़ ही डाइज इन अ फॉरेन कंट्री, अगर वो एक फॉरेन कंट्री में मर जाता है, विदेश में मर जाता है, दूसरे देश में मर जाता है, फाइटिंग फॉर हिज मदर लैंड, फाइटिंग फॉर हिज मदर लैंड, अपने मातृभूमि के लिए, अपनी माता, यानी अपने देश के लिए। मदरलैंड का मतलब जो मदर वतन बोलते हैं, मादर वतन बोलते हैं वो, तो वहाँ पे अगर मर जाता है तो ही विल बी बरीड इन डैट लैंड, तो उसी धरती पे, उसी ज़मीन में उसको दफना दिया जाएगा, उसको गाड़ा जाएगा। डैट शुड बी अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कैसा हो, जो एक इंग्लैंड का पार्ट हो। मतलब ये है कि जो पोएट है, इसके अंदर वो अपना जज्बा दिखा रहा है और ये शो कर रहा है हिम्मत कि अगर मैं किसी देश के अंदर मर भी जाता हूँ तो वो मरना मेरा उसी देश में होगा, और वहाँ पर अगर मैं दफनाया जाता है, मुझे उस मिट्टी के अंदर डाला जाता है, तो वो क्या हो, वो मैं ये विश करूँगा कि वो एक दिन जो इंग्लैंड है उसका पार्ट हो जाए। मतलब ये अपने देश के लिए, इंग्लैंड का कवि है तो इंग्लैंड के बारे में बात करेगा, वहाँ का फौजी है तो वहाँ के बारे में बात करेगा, अगर हमारे इंडिया के फौज होंगे तो वो इंडिया के बारे में सोचेगा। इसी तरीके से ये इंग्लैंड का है तो वो चाहता है कि डैट शुड बी अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड का पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा आप, थर्ड नंबर पैराग्राफ है, फाइनली, आखिरकार या लास्ट में, इट इज़ अ ग्रेट पैट्रियोटिक पोएम। पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति, पैट्रियोटिक पोएम है ये,
डैट वॉज प्रेजेंटेड बाय रूपर्ट ब्रूक, जिसको रूपर्ट ब्रूक ने प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है। वेयर ही शोज हिज पैट्रियटिज्म फॉर हिज कंट्री, जहाँ पे उसने अपनी देशभक्ति को, अपने देश की देशभक्ति को दिखाया है अपने देश की खातिर। विच इज़ फुल ऑफ लव, जो कि प्यार से भरा पड़ा है। फॉर इंग्लैंड, मतलब देश का कितना उसके अंदर देश की चाहत है, इस चीज़ को इसके अंदर वो मेंशन किया है। और इसी तरीके से वो कहता है और दिखाता है अपना लव अपने देश के बारे में। तो ये पोएम है द सोल्जर, जिसका समरी मैंने शॉर्टकट में आपके लिए किया है, और ये बहुत इजी वे में आप इसको याद कर सकते हैं। 2 बार 3 बार रिपीट करके वीडियोस देखने से भी याद हो जाएगा, और इसको लिखकर आप इसको अच्छी तरह से गौर करें तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे अपने एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और जितने भी और अगर वॉइस टेंस और नरेशन और किसी तरह की प्रॉब्लम अगर आपके इंग्लिश में है, तो आप जस्ट हमारे यूट्यूब चैनल्स के अंदर जो प्लेलिस्ट है उसको वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे वॉइस टेंस स्पीकिंग हर तरह का प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है, जहाँ से आप अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं और अपना भविष्य, अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अगर पसंद आया हो तो दोस्तों तक पहुँचाइए और शेयर कीजिए। थैंक यू।